चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे आज के प्रोग्राम में पहला खत हमें मौसूल हुआ है लोधरा से साइमा कमल साहिबा का। वो ये कहती हैं कि महरम के बगैर औरत तालीम के लिए सफ़र करे तो इसके बारे में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि सही और सही दलाइल मौजूद हैं कि औरत महरम के बगैर सफ़र न करे। ये शरीयत की अजमत और कमाल की दलील है। इस बात की दलील है कि शरीयत इज्जत की हिफाजत के लिए मुकम्मल इक़दाम करती है कि शरीयत में औरत के एजाज़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अहकामात हैं। फितनों और इन्हिराफ से बचाव के लिए तमाम तर वसी वसाइल मुहैया हैं, चाहे ये वसाइल खुद औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हों या औरत से दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हों। उन्हीं दलाइल में ये हदीस मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि औरत महरम के साथ ही सफ़र करे। औरत के साथ तन्हाई तभी इख्तियार करे जब उसके साथ महरम हो। तो एक आदमी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं फला फला लश्कर के साथ रवाना होना चाहता हूँ और मेरी बीवी हज पर जाना चाहती है, तो आपसे फरमाया कि तुम अपनी अहलिया के हमरा हज पर जाओ। इस हदीस की रोशनी में औरत की इजाज़त नहीं है कि तालीम के बगैर महरम के सफ़र करे। चुनांचे औरत पर लाजिम है कि हुसूल तालीम के लिए दीगर मुयस्सर ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हों, मसलन जैसे कि ऑनलाइन तरीके हैं उनके ज़रिए से हैं, और आज के लिए ज़राए जो हैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरह एक सवाल जब किया गया कि क्या औरत पर तिब्बी तालीम के लिए घर से बाहर जाना लाजमी है या सिर्फ जायज़ है, तो उसके लिए उन्होंने बाज़ हिफाजती इक़दामात बयान किए गए हैं। उनमें यह है कि मर्दों के साथ इख्तिलात ना हो, मरीज से बात करनी पड़ती हो, तिब्बी माहिर की निगरानी काम करना पड़ता हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र करना पड़ता है, तो इसमें फिर वो इसका ख्याल रखते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क यानी चंद घंटों पर मुश्तमिल ना कि दिनों पर औरत के लिए मेडिकल की तालीम हासिल करने से गरज से अकेले क़याम, अगर हॉस्टल में क़याम दीगर तालिबात के साथ हो तो क्या हुक्म है। तो उसके बारे में भी यही कहा गया कि अगर तिब्बी तालीम के हुसूल के लिए बाहर जाने पर दौरान तालीम मर्दों से इख्तिलात हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मर्दों के साथ फितना अंगेजी का सामना हो या औरतों के लिए बाहर जाना तो जायज़ नहीं है, क्योंकि औरत के लिए इज्जत की हिफाजत फ़र्ज़ आइन है, जबकि तिब्बी तालीम का हुसूल फ़र्ज़ किफ़ाया है और फ़र्ज़ आइन फ़र्ज़ किफ़ाया पर मुक़द्दम होता है। जबकि मरीज से सिर्फ बातचीत हो या मेल टीचर बात हो तो ये हराम नहीं है। आपके लिए हराम यह है कि आप जिससे मुखातब हो उससे नर्म लहजे में बात ना करें कि कहीं बीमार और मुनाफिक दिल में मुखातब लड़की के बारे में कोई लालच पैदा ना हो और बातचीत का मामला सिर्फ तालीम तक ही महदूद रहे। दूसरी बात यह है कि अगर तालीम या तदरीस तिब या मरीज के इलाज के सफर में औरत के साथ महरम हो तो जायज है, लेकिन औरत के साथ औरत का शौहर है या महरम ना हो तो हराम होगा, चाहे वो सफर जहाज के जरिए से हो ना हो। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि औरत महरम के बगैर सफर ना करे, तो ये रिवायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर सही है। इफ़्फ़त व पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ तिब्बी तालीम और तदरीस की बनिस्बत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि अगर औरत का क़याम लड़कियों के हॉस्टल में तिब्बी तालीम और तदरीस के सिलसिले में या औरतों के इलाज के लिए महरम के बगैर रहती हो तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी शौहर या महरम की अदम मौजूदगी में औरत को फितने का अंदेशा हो तो औरत का लड़कियों के हमरा कायम भी जायज नहीं होगा, इसलिए कि असल चीज उसकी इज्जत है। और अगर मर्दों का इलाज करे तो महज जरूरत के लिए पेश नजर जायज होगा, लेकिन इलाज भी शरई तकाजों के मुताबिक किया जाए तो फिर जायज हो सकता है। तो बेहतर यही है कि सफर ना किया जाए और जहाँ पर रहते हैं वहीं कोशिश की जाए कि वहां पर इस किस्म के अगर कोई मौके मौजूद हैं तो वही काफी होंगे। अगला खत में मौसूल हुआ डेरा गाजी खान से फरमान शाह साहब का। वो कहते हैं अगर किसी शख्स की बीमारी मोहलिक होने के साथ बहुत ही पुरानी हो चुकी हो, अब इलाज मालजा के फायदा भी बहुत कम रह गया हो, तो क्या मरीज को इलाज करवाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। इजमाली तौर पर इलाज करवाना शरई अमल है, इसलिए कि नबी करीम से फरमाया कि यकीन अल्लाह ताला ने बीमारी के साथ दवा भी नाजिल फरमाई है और हर बीमारी की दवा भी पैदा की है, इसे तुम दवाई लो और हराम चीजों के जरिए से इलाज मत करो। इसी तरह सैयदना उसामा इब्न शरीक रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत भी है कि कुछ खाना बदोश लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या हम अपना इलाज करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज न बनाया हो। सिर्फ एक बीमारी ऐसी है जिसकी कोई दवा नहीं है। तो लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह वो कौन सी बीमारी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापा। तो इस तरह फिर जो अक्सर उलमा इस बात के कायल हैं कि इलाज करवाना जायज है, और उसकी दलील यही हदीस है जैसे कि अभी मैंने अर्ज की। उसके अलावा और रिवायत भी इस मौक़िफ़ की दलील है कि जिनमें इलाज करवाने का हुक्म दिया गया है।
ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروانا علاج معالجے کی شرع ہونے کی دلیل ہے، اور دوسرے علماء سب یہی کہتے ہیں کہ اس کو کسی طور پہ بھی ختم کرنے کا نہیں کہا، اور جیسے کہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں علاج کروانے کا حکم موجود ہے، نیز یہ کہ علاج کروانا توکل کے منافی نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے بھوک لگنے پر کھانا کھانا ہے، پیاس لگنے پر پانی پینا ہے، گرمی لگنے پر ٹھنڈک لینا ہے، سردی لگنے پر گرمائش لینا منافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی توحید تو یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرن اور شرعن مقرر کردہ اسباب ہیں ان کو اپنایا جائے۔ ان اسباب کو اپنانا اصل میں توکل نہ اپنانا جو ہے وہ ہے توکل کے منافی۔ اسی طرح اسباب کو نہ اپنانا دین و حکمت کے بھی منافی ہے۔ اسباب نہ اپنانے کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے توکل مزید بڑھ جاتا ہے، یہ نظریہ عقیدہ توحید کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ اسباب ترک کرنا ایسے توکل کے منافی ہے کہ جس میں دل کا صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ دین و دنیا کی تمام مفید چیزیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اور دین و دنیا کی تمام مضر چیزیں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کے ذریعے دور ہوتی ہیں۔ تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ علاج کروانا اگرچہ علماء کرام کے ہاں واجب نہیں ہے، لیکن جب علاج کے مفید ہونے کے بارے میں قطعی رائے ہو تو علاج سے فائدہ ہوگا تو بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اب چونکہ سوال میں مذکورہ حالت میں علاج کے مفید ہونے کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور مریض کو بھی علاج کرانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کلی طور پر علاج نہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی مریض کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، کیونکہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ پر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے دم کرے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، یہ آیتیں یا صورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے تو یہ صورتیں اس کی نفسیاتی اور جسمانی طور پر مفید ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے اسے اجر بھی ملے گا، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اس کے لواحقین ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اسی طرح انہی آیات اور انہی صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم کرتے رہیں، جو آیات شفا بیان کی گئی ہیں اور جو مسنون دعائیں آئی ہیں شفا کے لیے، وہ اس پر پڑھ کے دم کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ بالکل ہی مایوس نہ ہو اللہ سے،